हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साई-फाई स्टडी टुगेदर। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट मिनरल्स। अगर हम मिनरल्स की बात करें तो विटामिन्स की तरह मिनरल्स भी हमारी ग्रोथ के लिए, हमारी डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। मिनरल्स जो हैं वो सिर्फ प्लांट्स में ही नहीं, इवन हम ह्यूमन बीइंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो चलिए आज हम इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं अबाउट मिनरल्स एंड देयर डेफिशिएंसी डिजीज़। और साथ के साथ अगर मिनरल्स का अमाउंट एक्सेस में हो जाता है तो भी जो हमारी बॉडी है वेल फंक्शन नहीं कर पाती। यानी मिनरल्स का अमाउंट जो है अगर प्रॉपर अमाउंट से एक्सीड कर जाता है तो भी जो है कोई ना कोई डिजीज़ कॉज कर जाती है। तो चलिए अब हम देखते हैं कि मिनरल्स की डेफिशिएंसी से या फिर जो मिनरल्स है उसके एक्सेस अमाउंट से कौन सी डिजीज़ कॉज करती हैं। मिनरल्स मिनरल्स सिर्फ एनिमल्स में ही नहीं, प्लांट्स में भी प्रेजेंट होते हैं जो हेल्प करते हैं ग्रोथ में। अगर हम मिनरल्स की बात करें, दे आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी आर मेनली इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड ऑफ कैल्शियम, फॉस्फोरस, सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, सल्फर, आयरन, आयोडीन एंड कॉपर। कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम वाटर से भी कंज्यूम करते हैं। कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो अगर एक्सेस अमाउंट में हो जाते हैं तो उससे हमें डिजीज़ कॉज करती हैं। कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जिनकी डेफिशिएंसी की वजह से भी जो है डिजीज़ कॉज करती है। तो चलिए अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। नाउ वी टॉक अबाउट सोडियम एंड पोटेशियम। अगर हम सोडियम एंड पोटेशियम की बात करें तो दोनों के दोनों जो हैं वो मेन कैटायंस हैं एक्स्ट्रा सेलुलर एंड इंट्रा सेलुलर फ्लूइड के लिए। अगर हम सोडियम की बात करें तो सोडियम जो है वो हेल्प करता है ग्लूकोज के एब्जॉर्प्शन में एंड जो इलेक्ट्रोकेमिकल इम्पल्स कंडक्शंस होते हैं नर्व्स एंड मसल्स में, उनमें हेल्प करता है। अगर हम पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम जो है वो हेल्प करता है मसल्स एंड नर्व एक्टिविटी ड्यूरिंग ग्लाइकोजन एंड प्रोटीन सिंथेसिस। अगर इन दोनों की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसकी वजह से क्रैम्प्स होते हैं एंड कन्वल्शंस होता है। कन्वल्शंस बेसिकली वो कंडीशन होती है जिसके अंदर जो बॉडी मसल्स हैं कॉन्ट्रैक्ट करती हैं एंड रिलैक्स करती हैं। ये जो प्रोसेस होता है वो रैपिडली होता है और रिपीटेडली होता है, जिसकी वजह से जो बॉडी एक्शंस है वो अनकंट्रोल्ड होते हैं। मेन सोर्सेज की अगर हम बात करें तो मेन सोर्सेज हैं सॉल्ट, मिल्क, वेजिटेबल एट्सेट्रा। नाउ वी टॉक अबाउट क्लोरीन एंड मैग्नीशियम। अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के लिए मेन एनायन का काम करता है। क्लोरीन हेल्प करता है HCl के सिंथेसिस में एंड जो एसिड बेस है उसको बैलेंस करके रखता है। क्लोरीन जो है वो सिर्फ एनिमल्स के लिए ही नहीं, प्लांट्स के लिए भी बहुत ज़रूरी होता है, असेंशियल होता है। अगर हम क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन को जो है हम कंज्यूम करते हैं सॉल्ट से, सी फूड एंड क्लोरोनेटेड जो वाटर होता है उससे हम जो है क्लोरीन को कंज्यूम करते हैं। मैग्नीशियम मैग्नीशियम की अगर हम बात करें तो मैग्नीशियम जो है वो एक एंजाइम एक्टिवेटर है, यानी एंजाइम जो है उसको एक्टिवेट करता है, एंजाइम को एक्टिवेट करता है। मेजर कंपोनेंट होता है बोन्स और टीथ का, और अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाती है तो इसकी वजह से कन्वर्शंस होते हैं एंड हेलुसिनेशन होता है। नाउ वी टॉक अबाउट सल्फ़र एंड कोबाल्ट। अगर हम सल्फ़र की बात करें तो सल्फ़र जो है वो बहुत सारे प्रोटीन्स का, एंजाइम्स का एंड को एंजाइम्स का कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। कुछ हार्मोन्स होते हैं जिनका कंपोनेंट होता है, फॉर एग्जांपल इंसुलिन। सल्फ़र जो है वो हमारे हेयर्स के लिए, हमारी स्किन के लिए और हमारे नेल्स के लिए जो है बहुत असेंशियल होता है, उनको हेल्दी बना के रखता है। अगर हम सोर्सेज की बात करें तो सल्फ़र को जो है कंज्यूम करते हैं मीट से, मिल्क के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे, एग से एट्सेट्रा। नाउ कोबाल्ट जो है वो विटामिन B12 का कंपोनेंट होता है। विटामिन B12 जिसे हम साइनोकोबैलामिन कहते हैं और जो हेल्प करती है हमारी DNA सिंथेसिस में, और साथ ही साथ जो RBCs हैं उनके मैचुरेशन में हेल्प करती है। कोबाल्ट को हम कंज्यूम करते हैं मिल्क और मीट से। अगर कोबाल्ट की डेफिशिएंसी जो है हो जाती है तो उसकी वजह से परनीशियस एनीमिया होता है। विटामिन B12 की डेफिशिएंसी से भी जो है परनीशियस एनीमिया डिजीज़ ही होती है। नाउ फ्लोरीन। अगर हम फ्लोरीन की बात करें तो फ्लोरीन जो है वो इनेमल एंड टूथ डिके इसको जो है मेंटेन करके रखता है। इनेमल जो होती है वो हमारी टीथ की जो आउटर लेयर होती है उसे कहते हैं।
फ्लोरीन अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में हो जाए यानी एक्सेस में हो जाए तो ये जो है ये हार्मफुल भी होता है हमारे टीथ के लिए और हमारी बोन्स के लिए, जिसे हम फ्लोरोसिस कहते हैं। सोर्सेज की अगर हम बात करें तो फ्लोरीन को हम कंज्यूम करते हैं मिल्क और जो ड्रिंकिंग वाटर होता है उससे। नाउ आयोडीन। अगर हम आयोडीन की बात करें तो जो हमारी थायराइड ग्लैंड होती है, जो हमारी नेक में प्रेजेंट होती है, वो थायरोक्सिन हार्मोन को रिलीज़ करती है। और जो थायरोक्सिन हार्मोन है उसके प्रोडक्शन में जो है आयोडीन असेंशियल रोल प्ले करता है यानी इम्पोर्टेंट होता है। आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से जो डिजीज़ होती है उसे हम गोइटर कहते हैं। गोइटर में क्या होता है कि जो थायराइड ग्लैंड होती है वो स्वलन कर जाती है और जिसकी वजह से जो बच्चे हैं उनके अंदर मेंटल डिसेबिलिटी भी क्रिएट हो जाती है। नाउ कैल्शियम। अगर हम कैल्शियम की बात करें तो कैल्शियम जो है वो मेजर कंपोनेंट होता है हमारे बोन्स के लिए और हमारे टीथ के लिए। कैल्शियम जो है वो हेल्प करता है ब्लड क्लोटिंग में भी, मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन में भी, और हार्ट का जो फंक्शन है उसमें भी जो है कैल्शियम इम्पोर्टेंट होता है, इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो बच्चों के अंदर और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनमें ज़्यादा होती है। अगर हम सोर्सेज की बात करें तो कैल्शियम को जो है हम कंज्यूम करते हैं मिल्क से, ग्रीन वेजिटेबल से, ग्राम, फिशेस एट्सेट्रा। इसकी डेफिशिएंसी की वजह से जो डिजीज़ होती है उसे हम रिकेट्स कहते हैं, जो विटामिन डी की डेफिशिएंसी से भी होती है। रिकेट्स जो है यूजुअली बच्चों में होती है जिसमें जो उनकी बोन्स हैं वो वीक हो जाती हैं और बेंड कर जाती हैं। ऑस्टियोपोरोसिस यानी जो ऑस्टियोमलेशिया हमने जो पढ़ा था कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से जो डिजीज़ होती है जो एडल्ट्स में होती है उसे हम ऑस्टियोमलेशिया कहते हैं। और ऑस्टियोपोरोसिस, मसल्स स्पेज़म। अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो जो बोन्स हैं वो वीक हो जाती हैं और जो टीथ हैं वो जल्दी जल्दी जो है डिके करना शुरू कर जाते हैं, जल्दी जल्दी टूटने शुरू हो जाती हैं क्योंकि जो बोन्स हैं वो वीक हो जाती हैं। नाउ फॉस्फोरस। अगर हम फॉस्फोरस की बात करें तो ये हमारी बोन्स में और हमारे टीथ में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लिक एसिड, फॉस्फोलिपिड्स एंड एटीपी का कंपोनेंट होता है। इसकी डेफिशिएंसी की वजह से जो ग्रोथ है और जो मेटाबॉलिज्म है वो रिड्यूस हो जाता है। जो डिजीज़ होती है उसे हम रिकेट्स कहते हैं, जो बच्चों में होती है, जो हमने विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से भी पढ़ा था, क्योंकि विटामिन डी का जो बेसिकली फंक्शन है वो कैल्शियम एंड फोस्फोरस जो होता है उसके डिपोजिशन में हेल्प करती है। नाउ आयरन। अगर हम आयरन की बात करें तो आयरन जो है वो हीमोग्लोबिन का कंपोनेंट होता है। इसकी रिक्वायरमेंट की बात करें तो जो गर्ल्स हैं उसमें जो इसकी रिक्वायरमेंट है वो ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू बॉयज़, बिकॉज गर्ल्स के अंदर मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है जिसमें जो ब्लड लॉस है वो ज़्यादा होता है। अगर आयरन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो उसकी वजह से एनीमिया डिजीज़ होती है। अगर हम सोर्सेज की बात करें तो जो आयरन है उसे हम ग्रीन लीफ वेजिटेबल्स लाइक स्पिनच, चेनोपोडियम एंड मेथी से कंज्यूम करते हैं। एंड नाउ दिस इज़ ऑल अबाउट मिनरल्स। अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो यहाँ से जो क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं या तो वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि एनीमिया जो है वो किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है। अगर मिनरल्स की बात करें तो एनीमिया जो है वो कौन से मिनरल की डेफिशिएंसी से होता है, तो उसका आंसर होगा आयरन। आयरन की डेफिशिएंसी से जो है एनीमिया होता है। या फिर वो आपसे एक टेबल बनाकर दे सकते हैं आपको और उसमें जो है विटामिन्स और साथ के साथ मिनरल्स को दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल कि जो रिकेट्स है वो कौन से विटामिन की डेफिशिएंसी से या कौन से मिनरल की डेफिशिएंसी से होता है। तो इस टाइप से जो है क्वेश्चंस वो पूछे जा सकते हैं। एंड आई होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।